एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोगों को योर को दिखाया जाता है जो कि लॉयड के घर के सामने खड़ी थी। तभी लॉयड अपने घर से निकलता है और योर को देख कर के कहता है कि तुम अपने साथ बस इतना ही सामान लाई हो। तो फिर योर कहती है हाँ मैंने बस इतना ही सामान लाया है। देन अगले सीन में वो सभी सारा सामान लेकर के अंदर आ जाते हैं। योर अपने बेडरूम का सामान निकालती है और कहती है कि हम लोग कैसे सोएंगे। लॉयड कहता है कि तुम्हारे लिए एक दूसरा कमरा है, हम लोग अलग कमरे में सोएंगे, अगर कोई गेस्ट आएगा तो फिर उन्हें दिखाने के लिए एक साथ एक कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। तभी वहाँ पे आन्या आती है और कहती है योर से कि मैं आपको घर दिखाना चाहती हूँ। साथ ही में आन्या ये भी कहती है कि अब मेरे पास एक मम्मा है, इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ। लॉयड तभी एक मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त है और उसने मेरी मदद की इस डॉक्यूमेंट को बनाने में, लेकिन असलियत में लॉयड ने ये मैरिज सर्टिफिकेट फोर्ज करवाया था उसी इन्फॉर्मेंट से जो कि हमेशा उसकी मदद करता है। लॉयड तभी योर से एक और बात कहता है कि हम लोगों को बस इसी चीज़ के बारे में सोचना है कि तुम्हारे भाई को कैसे समझाया जाए कि हम लोग क्यों पहले अलग रह रहे थे अपनी शादी से। तभी हम लोगों को पता चलता है कि वो तीनों क्या सोच रहे हैं। आन्या को एक्साइटमेंट चाहिए, लॉयड को अपना मिशन पूरा करना है और योर को अपना काम पूरा करना है लोगों को मारने का। अगले सीन में आन्या योर को अपने साथ आने के लिए कहती है पूरे घर को दिखाने के लिए। उसके बाद वो सारे के सारे कमरों को जब दिखा लेती है तब लास्ट में वो लोग योर के कमरे में आते हैं। योर को वो कमरा काफ़ी अच्छा लगता है। तभी वहाँ पे लॉयड आता है सामान लेकर के और कहता है कि मैंने सारा का सारा सामान यहाँ पे पहुँचा दिया और क्या तुम्हें यहाँ का फर्नीचर अच्छा लगा। योर कहती है उसे सारी चीज़ें यहाँ की बहुत ही अच्छी लग रही हैं। योर तभी कहने लगती है कि ये कितना अच्छा कमरा है, मैं तो सोच ही नहीं पा रही कि इसे कैसे सजाया जाए। तभी वहाँ पे से लॉयड निकलता है और कहता है अगर तुम अपने कमरे का काम ख़त्म कर लो तो जो कार्टन्स हैं उन्हें बाहर निकाल के रख देना, मैं उन्हें हटा दूंगा। योर तभी सारे कार्टन्स को खाली कर देती है और पूरे कमरे को सजा देती है। लॉयड वापस से आता है और कहता है तुमने तो भी कहा था कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अपने कमरे को कैसे सजाऊं। तभी लॉयड उसके भाई की फ़ोटो भी देखता है और कहता है मुझे लगता है कि एक बार तुम्हारे भाई से मिलना होगा। तभी वहाँ पे योर लॉयड से कहने लगती है मेरे पास कोई ऐसी ड्रेस नहीं है जिसे कि मैं पहन करके जा सकती हूँ इंटरव्यू के लिए और वो उसके लिए परफेक्ट होगी। लॉयड तभी योर से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग आज टेलर के पास चलते हैं। आन्या को तभी वहाँ पे एक बॉक्स दिखता है जिसे कि वो खोलने जा रही थी। योर जैसे ही आन्या को उस बॉक्स को छूते हुए देखती है वो काफ़ी डर जाती है और उसे रोकने लगती है। साथ ही में वो मन में सोच रही थी कि इसके अंदर मेरे हथियार हैं और ढेर सारा पॉइजन है जो कि एक हाथी तक को मारने के लिए काफ़ी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग थोड़ी बहुत चीज़ें बनाते हैं और उसके बाद एक साथ बैठ करके खाने लगते हैं। लॉयड तभी सोच रहा था कि अपनी फैमिली को किसी तरीके से नॉर्मल दिखाना होगा। तभी लॉयड आन्या और योर से कहने लगता है अगर सारी चीज़ें हो गई तो हम लोगों को शुरू करना चाहिए। उसके बाद लॉयड अपना सूट पहन लेता है और काफ़ी सीरियस लग रहा था। देन वो आन्या से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। आन्या उसके क्वेश्चंस का कोई भी सही जवाब नहीं दे पाती है। लॉयड आन्या से आखिर में एक सवाल पूछता है कि तुम आखिर पूरे दिन घर पे क्या करती हो। आन्या कहती है पापा मुझे कहते हैं घर पे रहने के लिए, तो फिर मैं पूरे दिन टीवी देखती हूँ। लॉयड तभी योर से कहता है कि तुम क्या सोच रही हो एडन कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बारे में। योर पास को पासिंग समझती है और कहती है एक इंसान तब पास होता है जब या तो उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो या फिर उसे इतनी ज़्यादा चोट लगे कि वो मर जाए। योर का जवाब सुन करके आन्या की हालत खराब हो गई थी। लॉयड भी योर की तरफ देख रहा था और कह रहा था कि मुझे तो हैरानी हो रही है कि इसका भाई एक आम इंसान है। साथ ही में लॉयड ये भी सोच रहा था कि मैं काफ़ी सालों से एक स्पाई हूँ, लेकिन आज जा कर के मुझे असली निराशा हो रही है। फिर लॉयड खड़ा होता है और कहता है अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रहीं तो हम लोग कभी भी इंटरव्यू को पास नहीं कर पाएंगे। तो फिर लॉयड अपना सर पकड़ता है। फिर योर और आन्या से कहने लगता है कि हम लोग बाहर जाएंगे और नॉर्मल फैमिली की तरह बिहेव करने की कोशिश करेंगे। अगले सीन में आन्या के साथ वो सभी बाहर आ जाते हैं। आन्या तभी योर को हाथ पकड़ने के लिए कहती है। योर भी खुश होकर के उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे लॉयड अपने मन में सोचने लगता है अच्छा हुआ कि आन्या योर को पसंद करती है और साथ ही में लॉयड ने इसी के हिसाब से प्लान को बना लिया था। आन्या के साथ हाथ पकड़ने की वजह से योर को कुछ याद आने लगता है कि वो बचपन में अपने भाई को ही ऐसे पकड़ी थी गले लगा करके, लेकिन उसकी 2 रिब बोन टूट गई, इसीलिए अभी उसे संभल के रहना पड़ेगा। आन्या ये सुनते ही पूरी तरीके से डर जाती है और वहाँ से दूर जा करके छुप जाती है। तभी योर को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि आन्या उसके पास से भाग गई।
फिर उसके बाद वो लॉयड से पूछती है कि आखिर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। लॉयड बताता है कि उसने काफ़ी सारी जगहों पे घूमने की टिकट्स खरीदी हैं, तो फिर वो उन सभी जगहों पे जाएंगे। अगले सीन में वो लोग एक ओपेरा में जाते हैं और वहाँ पे गाना सुन रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे लॉयड सोच रहा था ये बिल्कुल सही जगह है जहाँ पे हम लोग एक फैमिली के साथ रहना सीख सकते हैं, लेकिन आन्या और योर की हालत खराब हो गई थी। अगले सीन में वो लोग एक आर्ट गैलरी में जाते हैं। वहाँ पे आन्या उन सभी स्टैचू को देख करके कह रही थी किसी का सर कटा हुआ है तो किसी का हाथ कटा हुआ है। लॉयड तभी कहने लगता है आखिर ये एडन कॉलेज में कैसे पढ़ेगी। तभी लॉयड की नज़र योर पे जाती है जो कि किसी पेंटिंग को देख रही थी और वहाँ पे एग्जीक्यूशन का एक स्टैंड था। लॉयड को लगता है कि योर उस पेंटिंग से डर गई है, लेकिन योर खुश हो रही थी। अगले सीन में लॉयड और बाकी सभी उस टेलर की दुकान पे आ जाते हैं। योर लॉयड से कहती है कि मैंने तुम्हारा छुट्टी का दिन बर्बाद कर दिया। लॉयड कहता है ये ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ आन्या खुश हो रही थी क्योंकि उसे अपने कपड़े काफ़ी पसंद आए थे। तभी वो टेलर आन्या के पास आती है और कहती है अगर तुम इतनी ही खुश हो तो तुम्हें बाहर जाकर के सेलिब्रेट करना चाहिए। आन्या तभी लॉयड से कहने लगती है कि उसे सेलिब्रेट करना है। लॉयड तभी कहता है अगर ऐसी बात है तो हम लोग फ़ोटो खिंचाने के बाद कहीं खाना खाने जाएंगे। तभी वो टेलर योर को बुलाती है अपने पास और उसे कपड़ा दिखाने लगती है एक नए कलर का और कहती है तुम्हें ये अच्छा लगा कि नहीं। योर कहती है अगर मैं सही कहूँ तो मुझे ब्लैक और रेड ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तभी लॉयड योर से कहता है कि तुम बाकी कलर्स में भी अच्छी लगोगी। योर तभी अपने मन में सोच रही थी कि मुझे ये कलर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर खून के निशान साफ साफ दिखाई दे देंगे। ये सुनते ही आन्या काफ़ी हैरान हो जाती है और डर जाती है। आगे वहाँ से योर और लॉयड चले जाते हैं और वहाँ की टेलर उन लोगों को जाते हुए देख करके कह रही थी कि आखिर योर को अपने साथ के लिए कोई मिल गया। लॉयड तभी योर से कह रहा था कि हम लोग आगे भी बाहर जाया करेंगे। अगले सीन में हम लोगों को एक स्टूडियो को दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड और योर आन्या के साथ आए हुए थे फोटो खिंचाने के लिए। फिर वो लोग अपनी फैमिली की फोटो ले लेते हैं और वहाँ से एक दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई अपने नेशन के लिए स्पीच दे रहा था। लॉयड तभी सोच रहा था कि एडन कॉलेज में पेट्रियाटिज्म काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए वो चाहता है कि आन्या को सारी चीज़ों के बारे में पता रहे, लेकिन आन्या उसकी स्पीच को ज़्यादा अच्छे से सुन नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पास काफ़ी सारी भीड़ थी और इसी वजह से उसको सभी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आन्या की तबीयत तभी ख़राब होने लगती है तो फिर वो लॉयड के पास चली जाती है। लॉयड उसे अपने गोद में उठाता है और आन्या की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी तब तक में, लेकिन लॉयड के पास आन्या को सेफ और अच्छा लगने लगता है। लॉयड योर के साथ आन्या को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। तभी आन्या कहती है कि मुझे भूख लगी है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है आन्या खा रही रहती है अपने हाथों से। लॉयड उसे मना करता है कि हाथों से नहीं खाना चाहिए और जब लॉयड योर की तरफ देखता है तो योर नाइफ से खेल रही थी। तो फिर लॉयड एक और बार कहने लगता है कि मैं काफ़ी समय से एक स्पाई हूँ, लेकिन आज जाकर के मुझे लग रहा है अनगिनत मिशंस को पूरा करने के बाद कि इस बार मैं कभी भी ये मिशन नहीं कर पाऊंगा खुद से। तभी लॉयड सोच रहा था कि मुझे पहले से ही पता था सिविलियंस की मदद नहीं लेनी चाहिए मिशन को कंप्लीट करने में। लॉयड ये भी सोचता है कि अगर हम लोगों को इंटरव्यू को पास करना है तो मुझे सारे के सारे क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे और उन्हें लिखने के बाद इन दोनों को देना पड़ेगा याद करने के लिए। लॉयड काफ़ी परेशान लग रहा था तो फिर योर उसकी तरफ देखती है और कहती है हम लोगों को थोड़ा देर बाहर हवा ले लेनी चाहिए। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है वो तीनों एक पार्क में आए रहते हैं हवा लेने के लिए और साथ में बातें कर रहे रहते हैं। योर बताती है कि जब वो काम से थक जाती थी तो फिर वो यहाँ पे आया करती थी और ये सोचा करती थी कि उसका काम किस तरीके से यहाँ पे रहने वाले लोगों को मदद करेगा। आन्या भी कहती है कि उसे ये जगह ज़्यादा अच्छी लग रही है उन जगहों से जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है। लॉयड को भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रहा था, सिर्फ देख रहा था। तभी लॉयड देखता है कि एक बूढ़ी औरत का पर्स लेकर के कोई चोर भाग रहा है। लॉयड चोरी होते हुए सिर्फ और सिर्फ देख रहा था और कह रहा था उस बूढ़ी औरत को थोड़ा सावधान रहना चाहिए था, लेकिन तभी योर रेलिंग से नीचे कूद जाती है उस चोर को पकड़ने के लिए। योर थोड़ी देर तक उस चोर का पीछा करती है, लेकिन वो पीछे छूट जाती है उस चोर से। देन वो उस बूढ़ी औरत के पास वापस आती है क्योंकि वो उस चोर को तो नहीं पकड़ पाई और उस बूढ़ी औरत से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कहीं चोट लगी। वो बूढ़ी औरत कहती है नहीं, लेकिन तभी योर कहती है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि आपका बैग मैं ज़रूर ढूंढूंगी। लॉयड भी उसी तरफ भाग रहा था जिस तरफ वो चोर गया था, लेकिन तभी वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और वो चोर उन्हीं सभी में मिल गया था। लॉयड कहने लगता है योर अब उस चोर को कभी भी नहीं पकड़ सकती क्योंकि वो सभी में मिल चुका है। आन्या की हालत फिर से ख़राब होने लगती है
क्योंकि वो एक टेलीपैथ है और लोगों के बीच में उसे काफ़ी दिक्कत होती है। तभी आन्या को किसी के मन की बात सुनाई देती है, जो कि अपने मन में सोच रहा था कि वो बूढ़ी औरत जिसको मैंने अभी लूटा था उसके पास काफ़ी सारा पैसा है। देन आन्या उस चोर की लोकेशन बताने के लिए लॉयड से कहती है कि उसे केक खाना है और उस चोर की तरफ इशारा करती है। लॉयड उस चोर को देख करके समझ जाता है कि ये वही चोर है। तो फिर लॉयड अपने मन में सोचने लगता है कि इस चोर ने अपने कपड़े बदल लिए हैं, लेकिन इसका चलने का तरीका सेम है, इसीलिए ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच सकता। योर भी उसी समय वहाँ पे पहुँच जाती है। आन्या और लॉयड को ढूंढते हुए लॉयड योर से आन्या का ध्यान रखने के लिए कहता है और जाकर के उस चोर को काफ़ी ज़ोर से मारता है और ज़मीन पे गिरा देता है। वो चोर वहीं पे बेहोश हो जाता है। लॉयड सोच रहा था कि मुझे सभी की नज़रों में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो एक स्पाई है। फिर वो सभी से कहता है कि ये एक चोर है, इसने किसी का पर्स चुराया था और मैं उसी पर्स को वापस लेने आया हूँ। आप में से क्या कोई पुलिस को कॉल करके इसे पकड़वा सकते हैं? मुझे जाना होगा। अगले सीन में लॉयड उस बूढ़ी औरत के पास पहुँच जाता है। वो बूढ़ी औरत बताती है कि ये सारे के सारे पैसे उसके ग्रैंड चाइल्ड के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए थे। तभी वो योर को थैंक यू कहने लगती है उसका पर्स वापस लाने के लिए। योर कहती है कि उनकी असली मदद उसके हस्बैंड ने की है। तो फिर वो बूढ़ी औरत लॉयड की तारीफें करने लगती है और उसे थैंक यू कहने लगती है। लॉयड सोच रहा रहता है कि उसे हमेशा बताया गया था कि वो एक हीरो है जो कि शैडो से सभी लोगों को प्रोटेक्ट करता है। एक स्पाई चाहे कितना भी महान काम कर ले, उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता है, उन्हें कभी भी तारीफें नहीं मिलती हैं। इसलिए लॉयड को अभी काफ़ी अच्छा लग रहा था तारीफ होने पे उसकी, और वो सोच रहा था कि कभी कभार अपनी तारीफें भी सुनने में काफ़ी मज़ा आता है। लॉयड तभी योर से कहता है कि उसके साथ बाहर आकर के उसे काफ़ी अच्छा लगा और वो अब अच्छे से काम कर पाएगा। तो फिर योर लॉयड की तरफ देखने लगती है और लॉयड भी उसकी तरफ देख रहा था। तभी आन्या बीच में से कहती है कि तुम दोनों आपस में फिर से फ्लर्ट कर रहे हो। योर और लॉयड आन्या के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर तुम ये सब क्या कह रही हो। वो बूढ़ी औरत तभी उन सभी को देख करके कहती है तुम्हारी फैमिली कितनी ज़्यादा अच्छी है। वो सभी घर आ जाते हैं वापस। तभी वहाँ पे आन्या योर से कहती है कि उसे हॉट कोको पीना है। योर भी काफ़ी खुश थी। तो फिर वो आन्या से कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जो चाहोगी वो बना दूंगी। घर के अंदर आने के बाद लॉयड आन्या और योर से कह रहा था कि हम लोगों को इंटरव्यू के लिए फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। फिर वो आन्या से क्वेश्चन पूछने लगता है। आन्या उस क्वेश्चन का सही जवाब देती है। लॉयड काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है तुम्हें अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम यही जवाब दोगी। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आन्या उसका बहुत ही बेकार जवाब देती है। लॉयड कहने लगता है मेरा काम तो तमाम हो चुका है। तभी योर वहाँ पे कोको बना करके लेती आती है। तो फिर आन्या उसे पीते हुए कह रही थी कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। लॉयड उन दोनों को देखते हुए सोच रहा था कि उस बूढ़ी औरत ने हम लोगों को देख करके कहा था कि हमारी फैमिली कितनी ज़्यादा अच्छी है, और अगर वो हमारे बारे में इस तरीके से सोच रही थी तो फिर इसका मतलब है 1% के करीब मेरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।